आपका डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, हमारी ज्योग्राफी की जो करंट अफेयर्स है जनवरी से दिसंबर तक वो हमारी बची हुई है, उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ज्योग्राफी की करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नदियों से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, मिनरल से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, बांध से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं, और भी अन्य चीजों से रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट में हालिया में जो चर्चा में रहे हैं, जो समाचारों में रहे हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा बड़े चीजें नहीं पूछी जाती, छोटी छोटी नॉर्मल जनरल चीजें जो है सामान्य तरीके से जो घटित हुई है भूगोल आधार पर, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। किस प्रकार जनवरी से और दिसंबर तक की करंट अफेयर्स आपकी रहेगी, पूरे एक साल की, वो सारी की सारी हम कंप्लीट करेंगे। उस करंट अफेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार की कहानी है, उससे रिलेटेड चीजें हम जानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में किस प्रकार का पोर्शन आता है उसको हम देख लेते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, जो एक साल का करंट अफेयर का पोर्शन है वो किस प्रकार का है, तो आइए हम देखते हैं। एक सेकेंड वेट भाई। चलिए देखते हैं, यहां से देखिए भाई, जियोग्राफी करंट अफेयर से रिलेटेड हम बात करें तो जो नोट्स हमारे रहेंगे जनवरी से दिसंबर के, इसके बारे में हम कवर करेंगे। सबसे पहली बात है जो भारतीय नदियां समाचारों में बनी हुई, भारतीय नदियां जो समाचारों में लगातार बनी हुई है, उन्हीं में से एक नदी है वेगई नदी। कौन सी नदी है? वेगई, तमिलनाडु क्षेत्र में बहती है। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट ने इसके ऊपर कुछ कहा है, तो क्या कहा है? मद्रास हाईकोर्ट को आप मदुरई पीठ भी बोल सकते हो। ठीक है, तमिलनाडु निकायों को इसे पुनर्जीवित करने का आदेश दिया है कि इस नदी को आप क्या करो, पुनर्जीवित करो या इसका पुनरुद्धार करो। ये दोबारा इस नदी को पुनर्जीवित करने का आदेश दे दिया है जो वहां के लोकल निकाय हैं उनको। ठीक है, अब इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो वर्षनाडु की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक, पाक की खाड़ी के अंदर ये भाई समाप्त हो जाती है, वहां पर समुद्र के अंदर गिर जाती है, रामनाथपुरा के निकट। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, लेकिन इस पाक खाड़ी को आप पाक जल डमरू नहीं समझोगे, वाटर स्टेट नहीं समझोगे, ये बात आपको याद रखनी है। तमिलनाडु में परिवाहित होती है। संगम साहित्य में इस नदी को कृत्तिमला के नाम से जाना गया है। किसके नाम से जाना गया है? कृत्तिमाला के नाम से संगम साहित्य में इसे जाना गया है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, नेक्स्ट नदी है भरतपूजा नदी। चेरुथुरुथी जो 4 परिवार के सदस्य यहां पर डूब गए थे, उनको लेकर के चर्चा में रही। ठीक है, पेनानी नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, 2695 मीटर ऊंची है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में काउंट होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, प्लक्कड़ गैप से होकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है भरतपूजा नदी। ठीक, इस पर बांध कौन सा बना हुआ है? मलमपूजा बांध यहां पर बना हुआ है। केरल का सबसे बड़ा जलाशय यहां पर लोकेटेड है। ठीक, चर्चा में है क्योंकि चेरुथुरुथी में 4 परिवार के सदस्य इसमें डूब करके भाई पंचतत्वों में विलीन हो गई थी। ठीक है, एक गोमती नदी है, उत्तर प्रदेश में बहती है। गोमती गंगा की एक सहायक नदी है, एक मैदानी सहायक जो यूपी के पीलीभीत से निकलती है और यूपी में ही गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। जब ये यूपी में मिलती है तो ये गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। ठीक, बाईं ओर की सहायक नदी है। ठीक, लखनऊ में क्रूज सेवाएं यहां पर शुरू की गई है। फुलहार झील या गोमत ताल यहां से ये निकलती है पीलीभीत क्षेत्र से। 960 किलोमीटर की लंबाई है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, और इसे पवित्र नदी के रूप में देखा जाता है। ऋषि वशिष्ठ की पुत्री इसे बोला गया है। ठीक है, और इसके बालू रेत में गोमती चक्कर पाया जाता है, इसीलिए इसे गोमती नदी का नाम दिया गया है। पुराणों में, वेदों में इसे गोमल कहा गया है, यह बात याद रखनी है। ठीक, ऐसी एक नदी है झेलम, जिसका पुराना नाम आपको पता होगा, तो इसका पुराना नाम है वितस्ता। समाचारों में क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने अनंतनाग बिजबेड़ा मटन वो खाने वाला नहीं, कभी सोच लो, कबूतर मुर्गे वाला, बकरे वाला है,
वो नहीं है, मटन क्षेत्र। इससे बिना उपचारित अपशिष्ट जल निकास के को स्वीकार किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है। जो अनंतनाग क्षेत्र है, बिजबेड़ा है, मटन है, इससे बिना उपचारित अपशिष्ट जल के निकास स्वीकार किया है। वेरीनाग से निकलती है, फिर पंजाल क्षेत्र से वुलर झील से होकर के बहती है। वुलर भारत की एक मीठे पानी की झील है। मंगला बांध इस पर बना हुआ पाकिस्तान में, प्रमुख स्थल है, ये बात आपको याद रख लेनी है। तवी नदी है जम्मू कश्मीर, ठीक इस क्षेत्र में बहती है। जम्मू तवी के नाम से आपने रेल तो जरूर देखी होगी, वही है, उसी से रिलेटेड है। जम्मू में अचानक आई बाढ़ से 9 लोगों को बचाया गया था। इसके अंदर कैलाश कुंड से निकलती है, काली कुंड भी इसे बोल देते हैं भी। ठीक, चिनाब नदी की ये सहायक नदी बोली जाती है, बात आपको याद रखनी है। 141 किलोमीटर लंबाई के साथ ये भारत में बहती है। तो ये समाचारों में बनी हुई है क्योंकि 9 लोगों को बचाया गया था इस क्षेत्र से। ठीक, इसी के आसपास इसे सूर्यपुत्री के रूप में पूजा जाता है और इस क्षेत्र को मंदिरों का शहर भी बोला जाता है। ब्यास सतलुज नदियां पंजाब क्षेत्र की बहुत प्रमुख नदियां बोली जाती हैं। तरण तारण के मरार गांव में एरोजन का खतरा बना हुआ है। ठीक, कटाव का खतरा लगातार बनता रहा है, इसलिए समाचारों में रही है। ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक, ब्यास को बिपाशा नाम दिया गया है हमारे वेदों के अंदर। यूनानियों ने इसे हाइफासिस कहा था। सतलुज मानसरोवर राक्षसताल झील से निकलती है, तिब्बत क्षेत्र से लांगचेन जांगपो कहलाती है। ठीक है, 1450 किलोमीटर बहती है, सिपकिला से भारत में एंटर करती है। भाखड़ा बांध यहां पर बना हुआ है और साथ ही नैना देवी धार यहां से निकलती है। 112 किलोमीटर भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए ये सिंधु में मिलकर के अरब सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं ब्यास और रावी, ये बात आपको याद रखनी है। यूनानियों ने इसे हाइफासिस क्यों कहा था ब्यास नदी को? क्योंकि यूनानी ब्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तिस्ता नदी सिक्किम क्षेत्र में बहती है। तिस्ता समाचारों में क्यों है? ईएससी ने तिस्ता 3 बांध के पुनर्निर्माण को स्वीकृति दे दी है। ईएससी ने किसको स्वीकृति दे दी है? तो तिस्ता के ऊपर 3 बांध के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। ठीक, इसलिए ये लाहमो झील से निकलती है। इस झील को आप चोलामो झील भी कह सकते हो। सिक्किम की पुनहरी एवं खांगसे हिमनद के द्वारा निकलती है। ठीक है, खांगसे हिमनद क्षेत्र से निकलती है। झील पूछ ले तो चोलामू झील। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है भैया। 2023 की अगर मैं बात करता हूं तो एक हिमनदीय झील विस्फोट जिसके कारण बाढ़ आ गई थी, इस आपदा से जुड़ी हुई थी, इसी नदी से रिलेट करती है। बांग्लादेश जल वितरण विवाद लंबित रहा, इसका कारण 2023 में मुद्दा उठकर के आया था इसके जल विवाद को लेकर के। तो बहुत महत्वपूर्ण झील है, बहुत ऊंचाई क्षेत्र से नदी गिरती है और हमारे क्षेत्र में बहती है और बांग्लादेश में जाके जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक, एक बेतवा नदी है। बेतवा भी इंपॉर्टेंट नदी है, यमुना की सहायक है। अवैध खनन को लेकर के चर्चा में बनी रही। इस एरिया में भाई वनों की कटाई वगैरह बहुत सारी अवैध मात्रा में की गई, जिसके लिए बहुत चर्चा में बनी रही है समाचारों में, और वर्तमान में ये सूख भी रही है धीरे धीरे। रायसेन जिले से निकलती है, झीरी गांव से। ठीक, यमुना की सहायक नदी है। संस्कृत में इसे वेत्रवती, महाभारत के समय पे इसे वेत्रवती के नाम से जाना गया। ठीक, कृष्णा नदी को तो आप जानते ही हो। कृष्णा दक्षिण भारत में बहने वाली बहुत महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र क्षेत्र से निकलती है भैया। समाचारों में क्यों बनी हुई है? क्योंकि हाल फिलहाल में गर्मी ज्यादा हुई है और गर्मी ज्यादा होने के कारण ये जल्दी जल्दी सूख रही है। बागलकोट, विजयपुरा, यादगिरी, कर्नाटका का क्षेत्र इस नदी से प्रभावित होता है और इस समस्या के कारण ये प्रभावित हो भी रहा है अतिरिक्त रूप से। महाबलेश्वर से निकलती है, प्रायद्वीप क्षेत्र की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कर्नाटक तेलंगाना होते हुए ये बहती है। ठीक है, लाइव देख के आया था भैया मैं नदी कुछ समय पहले। बहुत लंबी चौड़ी नदी है, वर्तमान में सूखी सूखी नजर आ रही है ये। तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर,
प्रकाशम बैराज जैसी परियोजनाएं यहां पर बनी हुई है। स्वर्ण रेखा नदी, इस पर चांडिल बांध बना हुआ है, वो चर्चा का कारण बना हुआ है। ठीक, चांडिल बांध से जल छोड़े जाने के बाद बालासोर में 50,000 लोग या उससे भी ज्यादा लोग इसके प्रभाव में आए हैं। चांडिल बांध से झारखंड क्षेत्र से जल छोड़ दिया गया। ठीक, पिस्का नगरी रांची झारखंड से ये उद्गम होता है इसका। ठीक, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, स्वतंत्र नदी है, स्वर्णधार इसे कहते हैं, इस पर हुंड्रू जलप्रपात बना हुआ है। ठीक, हुंड्रू जलप्रपात पीवाईक्यू में पूछा भी गया अभी। चांडिल बांध जो है सरायकेला खरसावां जिला झारखंड में स्थित है, ये बात याद रखो। इससे सडनली क्या छोड़ा गया है, जल छोड़ा गया है, जिससे बालासोर क्षेत्र में 50,000 प्लस लोग इससे प्रभावित हुए भी हैं। ठीक, भारतीय झीलें और आर्द्र भूमियां समाचारों में रही हैं। वुलर झील का नाम सुना होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक, लगातार इसमें गाद का जमाव हो रहा है, लगातार मिट्टी का जमाव हो रहा है, जिसके कारण ये नदी, ये झील श्रिंक होती हुई जा रही है। श्रिंक मतलब सिकुड़ती हुई जा रही है। कश्मीर घाटी के लिए बाढ़ का खतरा ही बन सकती है। मीठे पानी की झील है। ठीक, झेलम नदी द्वारा पोषित होती है, उसी के द्वारा बनती है। 1990 में इसे रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। जैनुल आबदीन द्वारा निर्मित यहां पर एक कृत्रिम द्वीप है जैनालंक। ठीक, ये बात आपको याद रखनी। आसन आर्द्र भूमि उत्तराखंड क्षेत्र में है। एशियाई जल पक्षी जनगणना की मेजबानी यहां पर की गई थी। ठीक, 5225 पक्षियों की 117 प्रजातियां यहां देखी गई थी। ठीक, आसन क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि आसन में 5225 पक्षियों की 117 प्रजातियां देखी गई और एशियाई जल पक्षी जनगणना की यहां पर मेजबानी हुई है। देहरादून में स्थित है, पूर्वी यमुना नहर के संगम पर स्थित है। उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल 2020 में घोषित किया गया था। आसन बैराज 1967 में ये बनाया गया था। AWC ने इंश्योर किया है वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, AWC का समन्वय रहा है, इसको वेटलैंड्स में काउंट किया गया था। यह बात याद रखो, 2020 में इसे घोषित कर दिया गया था। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ती है। लेगून झीलों के बीच में स्थित एक ऐसी झील जो मीठे पानी की है, समाचारों में बनी हुई है। NGT ने आंध्र प्रदेश सरकार को 6 अवसंरचना परियोजनाओं से रोका है। NGT ने प्रतिबंधित कर दिया है, बीच में बाउंडेशन लगा दी है 6 अवसंरचना परियोजनाओं से। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में बुडमेरू और तमिलेरु द्वारा ये झील बनती है। ठीक है, रामसर स्थल है, 2002 में घोषित कर दिया गया था। यह भी दक्षिण क्षेत्र में मीठे पानी की झील है। यहां पर केंद्रीय एशियाई फ्लाइकवे का प्रमुख हॉटस्पॉट देखा गया है। ग्रे पेलिकन एक संकेतक प्रजाति है, वो भी यहां पर देखी गई है। ठीक, नैनी झील है नैनीताल उत्तराखंड के अंदर। ठीक, जल स्तर 5 वर्षों के न्यूनतम 4.7 फीट यहां पर दर्ज किया गया है। लगातार 5 सालों में कितना दर्ज किया गया है? 4.7 फीट। प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, टेक्टोनिक प्लेट्स के द्वारा उत्पन्न हुई है। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तब उसके कारण तीसरी सबसे बड़ी झील है उत्तराखंड क्षेत्र की। ठीक, पी बैरन 1839 द्वारा खोजी गई थी। नैनीताल के पेयजल का 76% ये आपूर्ति करती है। नैनीताल में 76% जल इसी झील से पूरा होता है। ठीक है, प्रायद्वीप अगर मैं बात करूं, प्रायद्वीप भारतीय द्वीप क्षेत्र की सागर द्वीप है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ आइलैंड बोला जाता था। ठीक है, तटीय कटाव और लवणीय जल के प्रवेश के लिए ये आज के दिन चर्चा में बना हुआ है। NGT द्वारा निर्देशित है। हुगली नदी और गंगा डेल्टा के संगम पर यह स्थित है। सुंदरबन क्षेत्र का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। 24 परगना जिला इसके दक्षिण में स्थित है। गंगा सागर मेला आयोजित होता है यहां पर, यह बात आपको याद रखनी। ठीक है, एक माजुली द्वीप है और शिव सागर है, दोनों ही असम में है, यह बात याद रखनी है।
माजुली जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में भी लोकेटेड है, वहां भी स्थित है, क्योंकि यूनेस्को के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चराई द्वीप मैदामो 2024 में यूनेस्को में दर्ज किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भाई माजुली। ब्रह्मपुत्र बना है 2016 में, असम सरकार ने इसे जिला घोषित कर दिया था। शिव सागर अहोम की राजधानी मानी जाती है। रंगपुर 1699 से 1788 तक यह अहोम साम्राज्य की राजधानी रही है। तलों का घर और रंग घर के नाम से इसे जाना जाता है, ये बात आपको याद रखनी। बित्रा द्वीप है, लक्षद्वीप क्षेत्र में है। रक्षा उद्देश्यों हेतु इसे अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। वहां के स्थानीय लोगों ने सेव बित्रा द्वीप का नारा दिया है। हमने क्या किया, रक्षा के पर्पज से अधिग्रहण कर लिया गया, ये सूचना मिली तो लोकल लोगों ने आवाज उठाई सेव बित्रा द्वीप के नाम से। ठीक, सबसे छोटा द्वीप है लक्षद्वीप। ठीक, इनहेबिटेड आइलैंड बोलते हैं, आबाद द्वीप बोलते हैं। वर्ग 0.105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कोच्चि से 483 किलोमीटर दूर है। ठीक, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अंतर्गत ये अधिग्रहण अधिनियम जो था ये लाया गया था और इसीलिए यहाँ के लोगों ने आवाज उठाई है। प्रमुख नौसैनिक अड्डे हैं यहाँ पर। आईएनएस द्वीप रक्षक कावाराती क्षेत्र में है। आईएनएस जटायु मिनिकोय क्षेत्र में। ठीक, इंडियन नेवल सर्विस के स्टेशन है, इंडियन नेवल स्टेशन यहाँ पर लोकेटेड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है अंडमान निकोबार पे। इस पर अवैध प्रवेश के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है और यहां पर अवैध प्रवेश करते हुए गिरफ्तार हुआ है एक 24 वर्षीय अमेरिकी नागरिक जो बिना परमिशन के वहां एंट्री कर रहा था। ठीक, बंगाल की खाड़ी में पोर्ट ब्लेयर के लगभग आसपास स्थित है द्वीप। सेंटिनल जनजाति द्वारा आबाद माना जाता है। एक ऐसी जनजाति जिसका लोकल लोगों से या किसी भी प्रकार से सांसारिक दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। इस पर प्रतिबंध इसीलिए है क्योंकि ये लोग आपको आने ही नहीं देंगे, वापस जीवित ही नहीं आओगे, ये बात याद रखो। अंडमान निकोबार में स्थित है, आदिवासी संरक्षण द्वीप है ये। 1956 के अंतर्गत संरक्षित है। 5 समुद्री मील 9 किलोमीटर के भीतर प्रवेश प्रतिबंधित है। ठीक, 9 किलोमीटर तक आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। ऐसे संरक्षित क्षेत्र है वन्य जीव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम क्षेत्र में। ठीक, एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है, लेकिन तीसरा सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला क्षेत्र बन चुका है। वैश्विक बाघ दिवस 2025 को यहां पर बनाया गया था। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। शीर्ष 3 है जैसे बांदीपुर 19.83, कॉर्बेट 19.56, काजीरंगा में 18.65 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में बाघों को काउंट किया गया है कि इतने इतने एरिया में बाघ संरक्षित क्षेत्र है। सबसे ज्यादा बांदीपुर में। बाघ संख्या 148 2022 में, फिर उससे 104 से बढ़कर के हो गई थी, यानी कि 2022 में नोट की गई थी 148। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। 1985 में शामिल किया गया था। 2006 से ये टाइगर रिजर्व है। वैसे एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है क्योंकि यहां पर एक सींग वाला गेंडा 2200 से ज्यादा की संख्या में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीता के लिए दूसरा घर बन चुका है। सबसे पहले कुन्नो में चीता ला करके छोड़े गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वावधान में वो कार्य पूरा किया गया था। अब चीता का दूसरा घर बन चुका है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसमें चीते लाए गए थे। चीता है प्रभास और पावक को यहां पर स्थानांतरित किया गया। ठीक, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के अंदर राजस्थान बाउंड्री पर चंबल नदी के आसपास ये स्थित है। 1974 में इसे नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। 1983 में इसका विस्तार हुआ, फिर बाद में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक, IBA के रूप में मान्यता दे दी गई। ऐसे ही नोरादेही अभयारण्य है। नोरादेही समाचारों में रहा। कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर के बाद चीता के लिए तीसरा घर रहा।
ठीक, नोरा देही को नोरा फतेही से याद रख सकते हो भैया। नोरा फतेही एक हीरोइन है, जानी मानी, बहुत जबरदस्त मॉडल है, हीरोइन है ना, उसके नाम से याद रख सकते हो, उसको तो भूलोगे ही नहीं तुम। वैसे ही तो नोरा फतेही के नाम से इसे याद रखो। कुन्नो और गांधी सागर के बाद तीसरा चित्ता का घर बना है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक, भारत के प्रमुख अभ्यारण्यों में से एक है, 1197 वर्ग किलोमीटर में, सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले में ये लोकेटेड है, यमुना एवं नर्मदा बेसिन के बीच है, बामनेर, कोपरा, ये क्षेत्र यहां पर है। प्रोजेक्ट चित्ता 2022 से जो आरंभ हुआ, यहां से अफ्रीकी चीते नामीबिया क्षेत्र से लाए गए और यहां पर तीसरी बार छोड़े गए। ठीक है। कसाम पट्टी पवित्र उपवन तमिलनाडु क्षेत्र में, कसाम पट्टी पवित्र उपवन तमिलनाडु क्षेत्र में है। समाचारों में बनने का कारण क्या है? दूसरा जैव विविधता धरोहर स्थल बन चुका है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्थल बन चुका है दूसरा तमिलनाडु का। ठीक, डिंडीगुल में लोकेटेड है। कहां पर है? डिंडीगुल में लोकेटेड है। जैव विविधता अधिनियम 2002 धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। तमिलनाडु का पहला बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है? अरिट्टापट्टी, मदुरई में 2022 में घोषित हुआ था। वीरा कोविल मंदिर में देवता विरनन की पूजा यहां पर की जाती। ठीक है। कुसुंग राष्ट्रीय उद्यान है मलावी क्षेत्र के अंदर। मलावी जामेबिया सीमा के समुदाय ने हाथियों के स्थानांतरण पर IFAW के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है। ठीक, क्या हुआ? कुसुंग राष्ट्रीय उद्यान मलावी क्षेत्र में जो मलावी जामेबिया सीमा के आसपास वहां के जो समुदाय थे, उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया IFAW के खिलाफ। क्यों? क्योंक6 बताया गया है कि वो लोग क्या कर रहे थे? हाथियों का स्थानांतरण कर रहे थे। ठीक, मलावी का दूसरा सबसे बड़ा उद्यान माना गया है ये। 263 हाथियों को लिवोंडे राष्ट्रीय उद्यान से यहां स्थानांतरित किया गया। ठीक, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर IFAW की फुल फॉर्म है, 1969 में अमेरिका में स्थापित हुआ था। चक्रवात हरिकेन, ठीक, चक्रवात चिड़ो, कभी नाम सुना होगा चक्रवात चिड़ो। मायोट फ्रांसीसी विदेशी क्षेत्र है हिंद महासागर पर। जब हवाएं 200 किलोमीटर से भी तेज हो गई तब जाकर के ये चक्रवात उत्पन्न हुआ। इसे चिड़ो का नाम रखा। चिड़ो का मतलब होता है इच्छा। इसका नामकरण जिम्बाब्वे मौसम विज्ञान सेवा विभाग ने किया था। ठीक, मायोट की राजधानी मामुदजू है, मोजाम्बिक चैनल में स्थित है। सुपर चक्रवात है भैया सेफिर सिम्पसन पैमाने पर। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। ऐसे ही चक्रवात शक्ति था, उत्तर पूर्व अरब सागर में बना। हमारे द्वारका गुजरात में 340 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं या भाई श्रीलंका द्वारा नामकरण किया गया था। ठीक, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक उष्ण समुद्री सतह। ठीक, जो ज्यादा तापमान होता है वहां पर, क्योंकि जब सेंटर में उच्च तापमान होगा यानी कि केंद्र में लो प्रेशर जोन बनेगा, तब जाकर के चक्रवात आएंगे। और वो स्थिति ज्यादातर वहां बनती है क्योंकि उस टाइम पे ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये दक्षिण की ओर खिसक जाता है, जिससे सिचुएशन बनती है। दीतवाह चक्रवात और शेन्यार चक्रवात। दीतवाह नाम रखा गया था यमन के द्वारा। यह पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आया था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी प्रभावित हुए थे। शेन्यार मलाक्का जलडमरू के आसपास आया हुआ है, अंडमान और दक्षिण भारत। इसका नामकरण UAE ने किया था। किसने किया था? UAE के द्वारा नामकरण किया गया था। हरिकेन मेलिसा 5 जमैका का अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है। ठीक, 185 मील क्यूबिक स्पीड से यहां पर हवाएं चली हैं। ठीक, 185 से 295 तक क्यूबा के सेंटियागो प्रांत की ओर बढ़ा। ठीक, हरिकेन गिलबर्ट को पार किया, फिर सेफिर सिम्पसन क्षेत्र तक ये पहुंचा। इतना खतरनाक तूफान था ये, जमैका का अब तक का सबसे खतरनाक माना गया है। ठीक है, हरिकेन भारत के बाद
सॉरी हरिकेन के बाद भारत ने क्यूबा को मानवीय सहायता भी भेजी थी, ये बात आपको याद है। एक ज्वालामुखी एक चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे हवाई का किलाउर ज्वालामुखी दिसंबर 2024 के बाद 9वीं बार विस्फोट हुआ है। 300 फीट की ऊंचाई तक लावा गया है। ज्वालामुखी का लावा अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ब्लास्ट भयंकर होगा। ये डिपेंड करता है सिलिका के अमाउंट पर। अगर सिलिका की अमाउंट ज्यादा है तो विस्फोट भयंकर होगा, अगर सिलिका की अमाउंट कम है तो वो ज्वालामुखी इफ्यूजिव होगा, यहां यानी कि वहां से लावा धीरे धीरे प्रवाह कर जाएगा। ठीक है, 9वीं बार इसमें विस्फोट हुआ है 300 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक। बिग आइलैंड पर स्थित है, सिल्ड ज्वालामुखी के रूप में देखा गया है। ठीक, हवाईयन एम्परर पर्वत श्रृंखला का भाग है। मोनालोआ आयतन के आधार पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनाक्रोआ शिखर के आधार पर सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इसे माना गया है। ठीक, ऐसे ही क्ल्यूचेव्स्कोय ज्वालामुखी है जो 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद सक्रिय हुआ है। ठीक है, लगभग ये यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना गया है। ऐसे कामचटका प्रायद्वीप है। पहला विस्फोट इधर 1697 में दर्ज किया गया था, कामचटका क्षेत्र में ज्वालामुखी, इसे घोषित कर दिया गया था यूनेस्को में। ऐसे ही क्रासेनिकोव ज्वालामुखी है रूस में। कामचटका में भूकंप के बाद 600 वर्षों में पहली बार विस्फोट देखा गया। द्विशंकु वाला ज्वालामुखी है। ठीक है, आखिरी विस्फोट 1463 से 1550 के बीच देखा गया था। यहां सिलिका समर्द लावा गिना जाता है, ये बात याद रखनी। मरुस्थल या विदेशी भौतिक विशेषताएं, डेजर्ट रिलेटेड चीजें आएंगी, जैसे अट्टाकामा डेजर्ट है, विश्व का सबसे सूखा डेजर्ट है, बट यहां फिर भी एक फूल खिलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लूशिया जंगली। यहां पर उस फूल का क्या नाम है? स्टेंथे लॉन्गिस्पा। हिंदी में इसे बोल सकते हैं पाटा दे गुआनाको, गुआनाको नाम की फूल की प्रजाति। इस पूरे शुष्क रेगिस्तान में अगर खिलता है ना तो ये गुआनाको पुष्प ही है, ये खिलता है, इसलिए ये अट्टाकामा डेजर्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे भारत का सबसे ड्राइस्ट दुनिया का सबसे ड्राइस्ट प्लेस है। ध्रुवियों को छोड़कर सबसे शुष्क मरुस्थल उत्तरी चिली में ये स्थित है भाई। ठीक है, यहां पर 2 मिलीमीटर के लगभग बारिश होती है। ठीक है, डेसियर्तो फ्लोरिडा, फूलों का मरुस्थल इसे बोला गया है। ठीक, मंगल अध्ययन पृथ्वी का समरूप यहां से किया जाता है, उसका एनालॉग माना जाता है। एक नेट्रॉन झील है तंजानिया के अंदर, अति क्षारीय झील, बहुत क्षारीय झील मानी जाती है। ठीक, संकटग्रस्त झील है। ग्रेट रिफ्ट वैली पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट में बहती है भाई। इसका पीएच मान जो है वो 12 से ज्यादा चला जाता है, इतनी ज्यादा क्षारीय हो जाती है। ठीक, एवासो इंग्रो नदी द्वारा पोषित है, रामसर स्थल माना गया वैसे तो ये। लेसर फ्लेमिंगो का एकमात्र नियमित प्रजनन स्थल माना जाता है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी नाम सुना होगा भाई, ट्रंप ने इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया है। ट्रंप ने इसका नाम क्या रख दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। बताओ, ट्रंप तो ऐसा ही कर रहा है कुछ। अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर, अमेरिका मैक्सिको क्यूबा से घिरा हुआ है। मिसिसिपी नदी यहां गिरती है भाई, 14% योगदान दिया गया। कारा सागर ऐसे ही, कारा सागर रूसी परमाणु आइस ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। 50 लैट पाबादी मालवाहक जहाज से टक्कर यहां देखी गई है। ठीक, आर्कटिक का सीमांत सागर बोला गया है, ये साइबेरिया के नॉर्थ में है। समुद्री मार्ग के लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट गिना जाता है। ठीक, कारा जलडमरू जो है वो विलित्स्की जलडमरू यहां पर लोकेटेड है। विलित्स्की पूर्व में है, कारा पश्चिम में मानी गई। ठीक है, बाल्टिक सागर रूस के शैडो फ्लीट के कारण तेल रिसाव का उच्च जोखिम यहां पर बना हुआ है। इस कारण चर्चा में तेल रिसाव का उच्च जोखिम यहां पर बना हुआ है। किसके कारण? शैडो फ्लीट के कारण।
बिना बीमा वाले टैंकर के कारण। ठीक, 250 प्लस नदियां इस एरिया में गिरती हैं। ठीक, ये बात आपको याद है। कील नहर से जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ा द्वीप गोटलैंड यहां पर लोकेटेड है। जॉर्ज सिक्स्थ आइस शेल्फ अंटार्कटिका क्षेत्र में है। A84 हिमखंड के अलग होने के बाद नई प्रजातियों की खोज हुई है, याद रखना भी आपको। समुद्री मकड़ियां, ऑक्टोपस, प्रवाल यहां पर देखने को मिले हैं। यूनेस्को की चैलेंजर 150 पहल का यह भाग बन चुका है। ठीक है, अलेक्जेंडर द्वीप और पामरलैंड यहां पर लोकेटेड है। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट पैसेज आर्कटिक क्षेत्र के अंदर, कनाडा का नाम आपने सुना होगा, कनाडा अमेरिका, विवाद का कारण है भाई ये। ठीक, अंतरराष्ट्रीय जल और आंतरिक जल को लेकर के विवाद है। कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह से होकर जाने वाले समुद्री मार्ग है। आर्कटिक परिषद 1996 में ओटाव घोषणा द्वारा स्थापित 8 सदस्य आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री 33 उत्तर में स्थित है भैया। भारत प्रेक्षक राज्य के रूप में ही गिना जाता है यहाँ पर। ठीक है, भारत एक प्रेक्षक राज्य का काम कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेट का नाम कर रहा है। वॉलेस रेखा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जैव भौगोलिक सीमा है। इसका नए सिरे से अध्ययन किया गया है। एल्फ्रेड रसेल वोलेस के द्वारा 1863 में पहचानी गई थी। ठीक, बाली लोम्बोक के बीच मकासर जलडमरू से होकर गुजरती है। महाद्वीपीय विस्थापन का परिणाम है 35 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक, उसी के कारण ये बनी थी। जलवायु घटनाएं और मानसून, आपने कभी ला नीना का नाम सुना होगा और एल नीनो। ठीक, 2024 में ला नीना की शुरुआत देरी से हुई, जिससे जलवायु प्रभाव उत्पन्न भी हुए हैं। ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली एक घटना है जो शीतलन चरण से जुड़ी हुई है। ठीक, व्यापारिक पवनों से सशक्त होती है। एल नीनो गर्म चरण से जुड़ी हुई है, यह भी प्रशांत महासागर से कनेक्टेड है। यह व्यापारिक पवनों के कमजोर होने से उत्पन्न होती है। ट्रिपल डीप ला नीना लगातार 3 वर्ष 2020 बाय 21-22 3 वर्ष एक्टिव देखी गई। भारत पर अगर एल नीनो का प्रभाव देखा जाए तो एल नीनो जब एक्टिव होती है तो भारत में बारिश नहीं होती है। ला नीना जब एक्टिव होती है तो भारत में बारिश होती है सामान्य से ज्यादा। ठीक है, और ट्रिपल डीप ला नीना लगातार 3 वर्षों से देखी जा रही है। तो पिछले 3 वर्षों से आप देख भी पा रहे हो लगातार बारिश भी अच्छी खासी हो रही है। मेडन जूलियन दोलन, मेडन जूलियन ऑसिलेशन की अगर मैं बात करूं, केरल और मुंबई में मानसून को प्रेरित किया है इसने। ठीक है, रोलैंड मेडन एंड पॉल जूलियन ने 1971 में इसे खोजा था। पूर्व की ओर बढ़ने वाला उष्ण कटिबंधीय जो विक्षोभ है, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस जो है, जो 30 से 60 दिन का एक चक्कर रखता है। इसमें 2 चरण रखे गए, एक तो सशक्त संवहन और एक दमनित संवहन। एक तो वे मजबूत संवहन और एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल संवहन। ये 2 चरण इसमें रखे गए 15-15 दिन के अंतराल। प्रारंभिक मानसून 2025 की अगर मैं बात करूं तो आईएमडी ने 24 मई 2025 को केरल में आगमन की घोषणा की थी 8 दिन पहले। एक दशक में सबसे शीघ्र मानसून देखा गया था 2009 में, उसके बाद 2025 में ही देखा जा रहा है। इसका कारण एमजेओ मेडन जूलियन ऑसिलेशन बताता है, मास्केरन उच्च और सोमाली जेट को लेकर के। ठीक, आईएमडी मानदंड 14 में से 60% स्टेशनों पर 2.5 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा देखी गई 2 दिन में, और हवाओं की गति 600 एचपीए तक नोट की गई है। यह बात आपको याद रखनी। फिर उसके बाद मानसून पूर्वानुमान का विकास देखा गया है। आईएमडी ने 2025 में ही सामान्य से अधिक मानसून का अनाउंस कर दिया था। ठीक, मॉडल है एमएमसीएफ 2012 मल्टी मॉडल एनसेम्बल 2021 पर आधारित है। गिलबर्ट वाकर ने 1904 में 28 वैश्विक पूर्वानुमान लगा करके इसको जारी किया था।
गौरीकर मॉडल है 1988 में, 16 जलवायु चर पर बेस्ड है। क्लाउड बस्टर्ड कांगड़ा और कुल्लू हिमाचल क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गई थी, आपको पता हो तो 2 लोग मर गए थे, 12 गायब हो गए थे। ठीक, इसका कारण था बादल फटना। ठीक है, 1 घंटे से कम समय में 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश देखी गई थी। ये बात आपको याद रखना है। ओरोग्राफिक उठाव था, क्यूमुलोनिम्बस बादल था और पहाड़ी से टकरा करके फट गया, जिससे बहुत भयंकर बारिश हुई थी। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण था, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, आईपीसीसी 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि देखी गई, 7 से 10% अधिक वर्षा का आभास यहां पर हुआ। क्लाउड बर्षण प्रबंधन दिशा निर्देश देखे गए थे 2010 में, जब पहली बार फटा था तब। ठीक है, शीतलहर तेलंगाना क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, तेलंगाना एक ऐसा क्षेत्र है जो कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है, वहां शीतलहर वगैरह हो सकती है। ठीक, तो कोहिर यालाल में -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया, सामान्य से 3 डिग्री 5 डिग्री कम। नॉर्मल वहां पर 11 से 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, बट अब की बार 8 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया है। आईएमडी मानदंड मैदानी क्षेत्रों के कंपैरिजन में जब करता है तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ठीक, विचलन 4 डिग्री सेल्सियस से कम, और तेज जब शीतलहर विचलन देखा जाता है तो 6 डिग्री सेल्सियस से कम। पहाड़ी क्षेत्र में यही चीज 0 डिग्री -4.5 डिग्री तक ये पहुंच जाती है। ठीक है भाई, माइनस में जाता जा रहा है तो ठंडा हो जाएगा ना, ज्यादातर यही चीजें रहेंगी। जवारीय बाढ़, टाइड के कारण बाढ़ आ जाती है तो सनी डे फ्लडिंग जिसे हम बोलते हैं, किंग टाइड फ्लडिंग भी कह सकते हैं। उच्च जवार और समुद्र स्तर में जब वृद्धि हो जाती है तभी आती है। एर्नाकुलम केरल में देखी गई है। ऐसे ही सुनामी कामचटका के अंदर, रूस में कामचटका क्षेत्र 8.8 तीव्रता से भूकंप आया जिससे सुनामी उत्पन्न हो गई। ठीक है, रूस जापान पर प्रभाव दिखा है। हवाई एवं न्यूजीलैंड में चेतावनियां जारी कर दी गई थी। गहरे समुद्र में 800 से 900 किलोमीटर की गति से हवाएं चल रही थी। भारत की प्रणाली में INCOIS, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसे डार्ट बॉय और ज्वार मापक के द्वारा देखा गया। ठीक, तो ये चीजें आप याद रखें। दक्षिण अटलांटिक विसंगति देखी जाए तो ASA के सर्वाम मिशन ने 2014 से SAAS में 0.9% का विस्तार देखा गया। पृथ्वी का सबसे कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का सबसे कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है ये। ठीक है, बाह्य कोर में असमान प्रवाह यहां पर देखा जाता है। 2020 में 2 कोशिकाओं में विभाजित कर दिया गया। ESA के सर्वाम उपग्रह में 2013 में इसे लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया। हिमनद पिघलाव मतलब ग्लेशियर्स में मेल्टिंग होना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं। 110 हिमनद गायब हो चुके हैं 1988 से 2020 के बीच। 309.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हानि हुई है। यहां से पूर्वी हिमालय में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा, ब्लैक कार्बन जमाव के कारण भी ये क्षमता घट रही है। जो एल्बिडो क्षमता है, जो प्रकाशीय परावर्तन की क्षमता है, जो वापस भेजने की क्षमता है, वो घट रही है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसीलिए ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हिमालयी नाजुकता देखी जाए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर में लगातार लैंडस्लाइडिंग देखा है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इकोसिस्टम के पतन की चेतावनी दी है। भाई जैसे अगर इसको संभाला नहीं गया, इसको देखा नहीं गया, इसको सुरक्षित नहीं किया गया, संरक्षित नहीं किया गया, तो जल्द ही परिस्थिति की पतन हो जाएगा। सबसे युवा वलित पर्वत है, 2400 किलोमीटर लंबा माना गया है। भारत यूरेशिया प्लेट के टकराने से बना हुआ है।
5 मिलीमीटर ऊंचाई प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। 25,000 प्लस ग्लेशियर लेक यहां पर लोकेटेड हैं। पिछली आपदाएं देखे जाएं तो 2013 और 2021, 13 में केदारनाथ में आई थी, 21 में चमोली में आई थी। भूकंप डिजाइन कोड 2025 में 6 भूकंप जोन बनाए गए थे, बट इसे वापस ले लिया गया है। BIS ने इसे IS 1893 के अंतर्गत दोबारा से क्षेत्र का मानचित्रीकरण कर दिया गया था। एक छठा जोन जोड़ दिया गया था जो उच्चतम जोखिम वाला था। पहली बार 61% क्षेत्र मध्यम से उच्च जोखिम क्षेत्रों में काउंट कर दिया गया था। भूकंपीय जोखिम आकलन का उपयोग किया गया वहां पर, लेकिन इस डिजाइन को वापस ले लिया गया, अब इसको लागू नहीं किया गया। ठीक। आइस स्तूप, गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र आपने सुना होगा। किसानों ने सोनम वांगचुक से प्रेरित होकर के आइस स्तूप का उपयोग किया जल संकट से निपटने के लिए। 3 इडियट मूवी देखिए, 3 इडियट। थ्री इडियट अगर मूवी देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो बता देता हूं। आमिर खान जिसका रोल निभाता है ना, वो सोनम वांगचुक है। इसे भारत सरकार ने जेल में भी डाल दिया था, ठीक है, लेकिन सोनम वांगचुक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है। इन्हीं से प्रेरित होकर वहां के किसानों ने आइस स्तूप का निर्माण किया ताकि जल संकट से बचा जाए। जैसे बौद्ध स्तूप का आकार होता है ना, वैसे बना करके। ठीक। जल शून्य से कम तापमान में छिड़काव रखा यहां पर। गुप्त ऊष्मा का भंडारण रहा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर आधारित रहा। देश एवं स्थान की अगर मैं बात करता हूं समाचारों में, तो मोल्दोवा, हमने ऑपरेशन गंगा में सहयोग किया, मोल्दोवा को धन्यवाद दिया। 2022 में यूक्रेन से 20,000 प्लस भारतीयों की निकासी के लिए हमने उसको धन्यवाद दिया। इसकी राजधानी है मोल्दोवा की चिशिनाउ। ठीक। रोमानिया क्षेत्र पश्चिम में लगता है, यूक्रेन उत्तर पूर्व दक्षिण में लगता है। यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, 2022 से प्रत्याशित देश। ट्रांसनिस्ट्रिया अलगाववादी क्षेत्र, प्रमुख नदियां यहाँ की डनेस्टर, ये बात याद रखनी है। ठीक है। क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस बोला जाता है क्यूबा को। हरिकेन राफेल के बाद भारत ने मानवीय सहायता यहां पर भेजी है। हवाना राजधानी है, सबसे लंबी नदी है यहाँ की काउटो। कैरिबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। हिस्पानियोला, युकातान, मेक्सिको, फ्लोरिडा, बहामास इसके उत्तर में है। हिस्पानियोला पूर्व में है, मेक्सिको पश्चिम में है, जमैका इसके दक्षिण में है। जामीबिया, जामीबिया का नाम सुना होगा। भारत के साथ तांबा और कोबाल्ट की रिसर्च कर रहा है। ठीक है। 9,000 वर्ग किलोमीटर ब्लॉक सुरक्षित किया गया। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत के नेतृत्व में है। 7वां सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है जामीबिया। चिली सबसे पहला है। भारत में तांबा की खान मलाज खंड में है, खेतड़ी में है, सिंहभूम में है। ठीक है। इसके अलावा तंजानिया की अगर मैं बात करूं, तंजानिया, तो तंजानिया जो है, भारत ने पहली बार अफ्रीका भारत समुद्री अभ्यास शुरू किया 2025 में। 9 अफ्रीकी देश फोकस यहां पर रहे हैं समुद्री डकैती को रोकने के लिए। इस क्षेत्र की राजधानी है डोडोमा। माउंट किलिमंजारो यहां पर लोकेटेड है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। तंगानाइका झील है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है यहां पर। सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान है यहां पर। सूडान, टूटी द्वीप है यहां पर, टूटी द्वीप। ठीक। 2 वर्ष के गृह युद्ध के बाद सूडान की सेना ने टूटी द्वीप पर कब्जा कर लिया है।
ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के संगम पर स्थित है। ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम पर है। 3 शहरों से घिरा हुआ है, खार्तूम, ओमदुर्मान और खार्तूम का बगीचा कहलाता है भी। ये बात आपको याद करनी। कुक द्वीप चीन के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साझा करता है न्यूजीलैंड, और इसने आपत्ति जताई है। पोलिनेशिया दक्षिण प्रांत में 15 द्वीप है। अवारुआ राजधानी। कुक द्वीप ने जब समझौता किया तो न्यूजीलैंड ने बोला हम नहीं मानेंगे भाई इसको। न्यूजीलैंड के साथ मुक्त संबंध है। यहां पर नागरिकों के पास न्यूजीलैंड की नागरिकता है, और जब न्यूजीलैंड कहता है सब कुछ हमारा ही है तो हमारी परमिशन के बिना तुम कैसे हस्ताक्षर कर सकते हो। तो यही बात यहां पर पेचीदा रही। सबसे बड़ा ऊंचा बिंदु है इसका तेमंगा 652 मीटर। वनुआतु जगह है। प्रधानमंत्री है जोथम नपाट। इन्होंने ललित मोदी की नागरिकता रद्द कर दी है 10 मार्च 2025 को। दक्षिण प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत में 83 ज्वालामुखी द्वीप यहां पर है। राजधानी पोर्ट विला है। यहाँ की सक्रिय ज्वालामुखी माउंट यासूर है, अग्निवल्य पर लोकेटेड है भैया। ठीक, रिंग ऑफ पैसिफिक में। निवेश द्वार नागरिकता में कार्यक्रम के दुरुपयोग का उल्लेख यहां पर देखा गया। तो वनुआतु ने किसकी नागरिकता रद्द की? ललित मोदी की नागरिकता रद्द कर दी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। काबुल अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है अभी। एबी गेट बम विस्फोट अगस्त 2021 का, मुख्य संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। ठीक, अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल नदी के किनारे, वहां पर स्थित है। जापान इवाते प्रांत, 3 दशकों से सबसे बड़ी जो वनाग्नि थी, 2000 प्लस अग्निशामक चीजों का प्रयोग करके उसको कंट्रोल कर लिया गया। ठीक है, 3 दशकों से लगातार जल रही थी, ऐसा कहते हैं। 2000 प्लस अग्निशामक का प्रयोग किया गया था। ठीक, चोगोस द्वीप यूके ने आधिकारिक रूप से संप्रभुता मॉरिस को हस्तांतरित कर दी है। चोगोस द्वीप की सोवरेनिटी किसको दे दी गई? मॉरिशस को दे दी गई 22 मई 2025 को। डिएगो गार्सिया 99 वर्षीय पट्टा यूएस के पास रहा। यूके मॉरिशस को $101 मिलियन पर ईयर भुगतान करेगा। डिएगो गार्सिया यूएस यूके सैन्य अड्डा रखा गया है यहां पर। ठीक, ये बात आपको याद रखनी। BIOT 1965 के समय से भारत ने मॉरिशस के दावे का समर्थन भी किया था। लिपुलेख दर्रा भारत का बहुत उत्तम दर्रा माना गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने SCO शिखर सम्मेलन में 2025 में शी जिनपिंग के साथ मुद्दा उठाया। उच्च पर्वतीय दर्रा जो कि 5334 मीटर है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, इसका नेपाल प्रधानमंत्री ने दावा किया था, जो पिछले प्रधानमंत्री थे उसने। भारत नेपाल चीन के त्रिसंधि बिंदु पर यह लोकेटेड बताया गया है। ठीक, कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार इसे कहा गया है। भारत चीन के साथ पहला सीमा व्यापार केंद्र यही है 1992 से। डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच, यहां पर लगातार नई झड़पें हो रही हैं। 80 प्लस सैनिक मारे जा चुके हैं। यह है भारत और अफगानिस्तान के बीच लाइन, लेकिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी है। 2600 किलोमीटर सीमा है। 1893 में स्थापित मार्टिमर ड्यूरंड के द्वारा लागू की गई थी। अमीर अब्दुल रहमान ने इसको एक्सेप्ट किया था। काराकोरम से रेगिस्तान मरुस्थल तक ये फैली हुई है। खैबर दर्रा इसमें शामिल है। अफगानिस्तान ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। पश्तून जनजातियां यहां पर लोकेट करती हैं। ठीक, ये बात आपको याद रखनी। कृषि और प्राकृतिक संसाधन भी चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें मधुमक्खी पालन असम क्षेत्र में देखा गया है। सरसों के परागकण हेतु मधुमक्खियों का पालन प्रसार किया गया है। एपिस मलीफेरा यूरोपिया की है। एपिस डसार्टा रोक भी है, और एपिस सरगना एशिया की है। ये मधुमक्खियों की प्रजाति है, इसी क्षेत्र से रहती है। ट्रेगोना बिना डंक वाली मक्खियां हैं। ठीक है,
सरसों, आम, नारियल, यहां से ये अपना इसके परागकणों से रस इकट्ठा करती है और शहद बनाती है। ये बात याद। पिस्सीकल्चर में आता है मधुमक्खी। कॉफी, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है कॉफी उत्पादन। इसका निर्यात हम 1.29 बिलियन डॉलर करते हैं 2023-24 में, लेकिन 719.42 मिलियन डॉलर था हमारा 2020-21 में। तो उसको बढ़ाकर के हमने 1.29 बिलियन कर दिया। कर्नाटक में बाबा बुद्धन द्वारा 1600 के दशक में ये बीज बोया गया था। ठीक, अरेबिका हल्की एवं रोबस्टा मजबूत कॉफी हमारे क्षेत्र में होती है। भारत का कर्नाटक में 70% और फिर केरल और फिर तमिलनाडु में कॉफी उत्पादन किया जाता है। एंथुरियम पुष्प मिजोरम क्षेत्र में है। मिजोरम से सिंगापुर का पहला निर्यात खेप फरवरी 2025 को किया गया था। कुल अरेशी पुष्पकृत कृषि है। इसमें सबसे पहले तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। ठीक, और इसका उत्सव जो है प्रतिवर्ष मिजोरम में बनाया जाता है। उत्पादन अलग राज्य करते हैं, उत्सव अलग बनाते हैं। नीलगिरी चाय नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। लंबे समय से इसका उत्पादन संकट का सामना कर रहा है। ठीक, और इसको जीआई टैग दे दिया गया था 2008 में। ठीक है, 2500 मीटर ऊंचाई पर उगाई जाती है। 32 बार तोड़ी जाती है वर्ष में, 32 बार तोड़ी जाती है। शीतकाल के बाद पहली तोड़ाई जो है वो फ्रॉस्ट टी बोली जाती है। ठीक है, फ्रॉस्ट टी जो सर्दियों में तोड़ी जाती है। ठीक है, भूजल संरक्षण, अंडरग्राउंड वाटर को संरक्षित करने के लिए काम किया गया है। पुनर्भरण के लिए 15 बीसीएम इसका भरण है, तो 3 बीसीएम इसकी निकासी देखी गई 2017 से 24। लेकिन सुरक्षित स्तर देखा जाए तो 62.6% है 17 में। 2024 में 73.4% है। इसके लिए योजना चलाई गई थी अटल भूजल योजना 2020 में। मिशन अमृत सरोवर इसके लिए चलाया गया 2022 में। ठीक, और कैच द रेन का फॉर्मूला अपनाया गया, बारिश के पानी को इकट्ठा करने का फॉर्मूला। ठीक, समुद्री सामरिक के अगर बारे में बात करूं करंट की, तो भारतीय महाद्वीप सेल्फ दावा अरब सागर क्षेत्र में भारत ने दावा किया है 10,000 किलोमीटर वर्ग तक हमारा एरिया बढ़ाया जाए। यूएनसीएलओएस के अंतर्गत जो सीआईसीएस को प्रस्तुत किया, पाकिस्तान के साथ सरकरी की विवाद से बचाया गया, क्योंकि हमारा वो विवाद था, वो हमने बताया प्रूफ देकर के कि भाई ये बकवास करते हैं, इनका कुछ नहीं है ऐसा, तो हमने अपने अंडर लिया है। स्वीकृत होने पर 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर लगभग भारत के स्थल क्षेत्रफल के बराबर हो गया और उसको जोड़ने की कवायद की गई है। सीएलसीएस मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, 1997 में स्थापित हुआ था। ठीक है, दूसरा खनिज अन्वेषण अनुबंध हमारा किसके साथ है, तो आईएसए से पॉलीमेटालिक सल्फाइड कार्ल्सबर्ग रिज हिंद महासागर में है। इसके लिए भारत का पहला देश जिसके पास 2 ppm अनुबंध है। ठीक है, 10,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर। अन्वेषण एनसीपीओआर द्वारा 2026 में। कार्ल्सबर्ग रिज एक खाई है अदन की खाड़ी के निकट। प्रसार दर है 2.4 से 3.3 सेंटीमीटर पर ईयर। पीएमएस में यहां पर तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना ये प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये हमने पहला देश हम हैं जिसके पास इतने 1000 किलोमीटर का अनुबंध है। ठीक है, पॉलीमेटालिक सल्फाइड कार्ल्सबर्ग रिज है एक हिंद महासागर क्षेत्र में, वहां पर। विविध में देखा जाए तो भारत मौसम विज्ञान आईएमडी इंडियन मेटेरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा। 150वां स्थापना दिवस अपनाया गया 14 जनवरी 2025 को बनाया गया था। 1875 में स्थापित हुआ था। विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 2025 मिशन मौसम और आईएमडी विजन 2047 लॉन्च कर दिया गया।
चक्रवात का पूर्वानुमान लगाया गया, फानी 2019, अम्फान 2020, बिपरजॉय 2023 का। ये पूर्वानुमान लगाने का काम भी करता है मौसम विभाग, हमें बता देता है पहले। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई, जयपुर में अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी 175 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं भाई इसने, ठीक, इसलिए इसकी भाई सेरेमनी बनाएगी, मतलब इसका उत्सव बनाया गया। 1851 में स्थापित हुआ था, थॉमस ऑल्डहोम के अधीन। भारतीय रेलवे हेतु कोयला अन्वेषण से इसका प्रारंभ किया गया था, खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जीएसआई शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन मैकलेलैंड ने किया था 1848 में। मेडोंग बांध चीन में है भाई, मेडोंग बांध कहां है, यारलुंग जांगवो, जो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है। यहां पर ग्रेट ब्रेंडे पर बनाया जा रहा है 60 GW मेगा जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति मिली। विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है मेडोग काउंटी, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में, ठीक है। भारत की प्रतिक्रिया अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना है। हमने भी इसके रिएक्शन में क्या बनाई है, अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना। कोई भी तटीय देश 1997 के यूएन जलमार्ग सम्मेलन का पक्षकार नहीं। भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है 1950 में असम तिब्बत भूकंप स्थल, इसे नोट किया गया, लेकिन वहीं पर ये सारे काम किए जा रहे हैं, ठीक है। घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना है, प्रधानमंत्री ने यूनिट 1 660 मेगावाट का लोकार्पण कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में किया। कुल क्षमता 1980 मेगावाट है इसकी, 660 की 3 यूनिट लगाई गई, लागत है 21,780.94 करोड़ रुपए। एनयूपीपीएल जेवीएनटीपीसी 51% प्लस यूपीआर यूएनएल 49%, इन दोनों को मिलाकर के इसे चलाया जाएगा। इनकी इतना इतना परसेंट योगदान रहेगा। 75 से 12% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी, 24.88% असम भेजी जाएगी। सुपर क्रिटिकल बोलर अगर देखा जाए तो 88.81% दक्षता रखी गई है। शून्य द्रव्य अपशिष्ट निर्वहन यहां पर रखा गया है, ठीक है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हुई थी, बिना मौसम के बरसात करवाई गई थी। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर 50 वर्षों में पहली बार परीक्षण किया गया। सेसना 226H विमान रसायन, जिसमें सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया गया, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड जैसी चीजें उसमें मिलाई गई, जिससे बादलों में कंडेंसेशन किया गया और बारिश हुई। 8 उड़ानें 2.25 किलोग्राम प्रत्येक बुराड़ी, करोलबाग, मयूर विहार के ऊपर से छिड़काव किया गया। परिणाम पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, कम बादल बने, 15 से 20% आर्द्रता ही हो पाई, जिससे बारिश भी कम हुई, ठीक है। भारत का जनसंख्या के लाभांश देखा जाए तो शौचालन और कम रोजगार योग्यता के कारण टाइम बम इसे कहा कि देखो भाई, जनसंख्या अगर बढ़ेगी और इतनी बढ़ जाएगी कि बेरोजगारी हो जाएगी, तो जनसंख्या की एक टाइम बम का काम करेगी, लोग फूट पड़ेंगे, इसलिए समय से इसकी देखभाल करना जरूरी है। 800+ मिलियन आबादी हो चुकी है, 35 वर्षों से कम अवसर 2045 तक अगर ऐसा ही चलता रहा और 35 वर्ष से कम युवा बेरोजगार रह गए तो दिक्कत बढ़ जाएगी। 43% स्नातक रोजगार योग्य हैं, ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स है 2025, मैकेंस 2030 तक 70% नौकरियां एआई से प्रभावित हो जाएंगी। 2030 आते आते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नौकरियों का स्थान ले लेगा, पब्लिक काम नहीं कर पाएगी और फिर लोग अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो दिक्कत होगी। इसीलिए समय के साथ बदलते रहो। आईएमएफ लैंगिक अंतर घटाने से जीडीपी में 27% तक वृद्धि संभव हो पाएगी, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो इन चीजों के आधार पर ये चीजें चलेंगी, ठीक। 27% तक वृद्धि संभव हो पाई है और ये चीज किसका काम कर रही है, एक टाइम बम का। क्यों? क्योंकि समय के आधार पर लोग बेरोजगार रहे तो दिक्कतें बढ़ सकती है। पेट तो सभी का है, भी भूख सभी को लगेगी ना, इसलिए
तो ये थी आपकी जियोग्राफी की करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है 1 साल के करंट अफेयर्स के, वो सारे के सारे मैंने आपको इसमें कवर करवा दिए हैं। तो ये टॉपिक्स आप पढ़ लेना, रीड कर लेना और थोड़ा सा ध्यान लगा लेना इन पे जो आपको कवर करना। छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको कवर जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्थगित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बस 4 दिन का समय आपके पास शेष है। 4 दिन तो कह भी नहीं सकता क्योंकि 4th डे तो एग्जाम ही है। 1 दिन पहले तुम चले जाओगे तो 3 दिन का ही समय शेष है। 3 दिन ताकत लगा दो अपनी, जितना कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज कर दो। एक एक यूज, वो फिल्म देखिए क्या नाम उसका, रजनीकांत की रोबोट, उसमें वो यूं नहीं करता, यूं पर वो किताब पढ़ता है, ऐसे ऐसे उठाओ और यूं रिवाइज कर दो बस, सरड 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 सरड, जितना हो सके उतना। जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन करो, नया उठाने की आवश्यकता नहीं। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अपने एग्जाम में बेहतर और उत्तम प्रदर्शन करके आएंगे और अब की बार आपका उस पीडीएफ में अनुक्रमांक जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ हम आज की क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सफलता को प्राप्त करो।